अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैंने रास्ते से ही स्टार्ट कर दिया था। सुबह सुबह हम लोग शॉपिंग के लिए निकल आए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद रेडी हुए और फटाफट आ गए थे बाज़ार की तरफ। वही मोती बाज़ार कह लें, राजा बाज़ार कह लें। हमने आज फिर से मुश्ताक क्लाथ जाना था कपड़े लेने के लिए। मैंने लास्ट टाइम शॉपिंग की थी, करनी नहीं थी, 2-3 सूट मैंने ले लिए थे और आज मैंने अपनी शॉपिंग करनी थी। और हम लोगों ने पहले सोचा था कि मैं और आप ही आएंगे और घर में हम मम्मा को छोड़ के आएंगे ताकि मम्मा बच्चे संभालें, या फिर हम लोग जब मम्मा को साथ लेके आते हैं वो फिर इस तरह से लेके आते हैं कि एक बच्चा मैं पकड़ लेती हूँ, एक आप ही और एक मम्मा से। मम्मा तो कल जब हम लोगों ने भाई को ये बात बताई, मीन्स बहनोई को, तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम लोग मम्मा को लेकर भी इसलिए जाते हो, नहीं लेकर भी इसीलिए जाते हो कि मम्मा बच्चे संभालें। तो फिर आज हम लोगों ने बच्चों को छोड़ा छोटी बहन के पास और हम लोग मम्मा को लेके निकल आए बाज़ार की तरफ। अच्छा, आज हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की, बहुत सारे कपड़े लिए, मैंने भी लिए, मामा वालों ने भी लिए। इसके अलावा साथ में आप ही ने अपने इन लॉज के लिए भी लिए, आप ही ने अपने लिए भी लिए। और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अच्छा, ये वाले जुगनी के मैंने काफ़ी सारे खुलवाए थे, लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। पता नहीं या तो कलर पसंद नहीं आता था या फिर उन पे जो एम्ब्रॉयडरी थी वो नहीं पसंद आती थी। मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था। और जिनको नहीं पता, एक बार फिर से आज एक्सप्लेन कर दूं कि मुश्ताक क्लाथ पे हर रेंज में हर डिज़ाइनर का सूट चाहिए या कोई सा भी मतलब आपको कपड़ा चाहिए, खद्दर, लीलन, मरीना या जो भी होता है वो सब मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्रिस्मा का है, मनीज़े का था, फिर वो खूबसीरत का है, जुगनी का है, फलक का, गुल अहमद का, जिसका भी आपको सूट चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट टाइम भी वीडियो पे मैंने बताया था, इस दफ़ा फिर इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी सारे न्यू व्यूवर्स आते हैं तो चलें उनको भी कुछ पता चल जाएगा। और ये मस्टर्ड कलर का सूट जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सिर्फ इसका दुपट्टा ही मुझे अच्छा लग रहा था, सूट इतना मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। और अच्छा, मैं यहाँ पे ना जब एडिट कर रही होती हूँ वीडियो तब मैं काफ़ी सारे सूट्स देखती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये भी था, ये भी था। उस टाइम पे मेरी नज़र नहीं पड़ी होती और जब मैं घर आ जाती हूँ एडिट करते हुए मुझे काफ़ी सारे ड्रेसेस जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं और मुझे पसंद भी आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करती तो आज मैंने कैप शॉल्स भी रिकॉर्ड की। लास्ट टाइम कैप शॉल्स वगैरह नहीं थी क्योंकि तब इतनी ख़ास सर्दी नहीं थी और अब तो माशाल्लाह से अच्छी खासी सर्दी हुई हुई है। और यहाँ पे मैंने सोचा फिर एक एक करके कैप शॉल आपको सारी दिखा दूँ। वैसे मुझे कैप शॉल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, मतलब बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अल्लाह जाने मैंने इस एक क्लिप में कितनी दफ़ा कैप शॉल कैप शॉल कैप शॉल कह दिए। खैर, यहाँ पे मैंने आपको सारी दिखा दी। इसके बाद मैंने सोचा कि जो स्टॉलर्स हैं ये भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। और जब मैंने ये सारे स्टॉलर्स जो है रिकॉर्ड कर लिए तो लास्ट में जो शिफॉन टाइप जॉर्जेट पता नहीं क्या कहती है मैंने देखे, पे मुझे एकदम याद आया कि मैंने अक्सर सर्वर के व्लॉग में देखे थे। तो वहाँ पे प्राइस थी ईच की 550 और बारगेनिंग के बाद उन्होंने आई थिंक 500 के लिए थे। तो मैं भागी हुई वापस गई कि मैं भी यहाँ पे प्राइस चेक करूँ, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि तो फ़िक्स प्राइस की मतलब शॉप है और यहाँ पे 400 का लगा। वैसे नॉर्मली तो लाहौर क्लाथ कह रही हूँ, लाहौर में ना कपड़े बनिस्बत पिंडी के आई थिंक सस्ते होते हैं, मतलब रीज़नेबल होते हैं। और स्टॉलर में मतलब 150 का फ़र्क था, मैं बड़ी हैरान हुई। खैर, यहाँ पे फिर हम लोग इस शॉप पे आ गए। यहाँ पे हमें एक फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी और हम लोगों ने सोचा कि इसमें साइज़ निकलवाते हैं। उन्होंने कहा ऊपर चली जाएँ और ऊपर इतनी कोई छोटू सी शॉप थी कि इतनी सर्दी में इतनी घुटन थी कि हम लोगों ने फ़ैन ऑन करवाया। खैर, हमें साइज़ फिर भी नहीं मिला, जो फ़्रॉक्स हमें पसंद आई थी उसमें बिल्कुल भी साइज़ नहीं। ये जो सारी फ़्रॉक्स आप ऊपर देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी थी, मतलब 2 to 3 मंथ्स की बच्चियों के कह लें, इतनी छोटी छोटी फ्रॉक्स और इतनी क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब ऊपर आए हमने फ़ैन ऑन करवाया क्योंकि हब्बस थी यहाँ पे, बहुत बुरा हाल था। और यहाँ पे जो हमें फ़्रॉक पसंद आई थी पर्पल सी और वाइट सी, उसमें साइज़ ही नहीं था तो फिर हम लोगों ने स्किप कर दी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी तो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। जब मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ तो फिर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और यहाँ यहीं कहीं पे भी डिस्प्ले में ये जो एक ब्लू वाली फ़्रॉक पड़ी है, एक ये थी और एक इसी के साथ अभी ये जो आप पर्पल देखते हैं ये वाली फ़्रॉक, ये हमें पसंद आई थी लेकिन इसमें साइज़ नहीं था और ये टेडी मुझे बहुत प्यारा लगा था। अच्छा, ये सेट्स में बड़ी हैरान हुई, इतने सस्ते सस्ते लगे हुए थे, 1500 2000 और मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे थे और रीज़नेबल भी मुझे लगे। और फिर ये सारे पर्सेज़ इनकी इनके प्राइसेस यही थे, 1500 1600 2000 इसी रेट्स में
हमें ये सारे मिल जाने थे। और फिर हम लोग इस शॉप पे आगे, अच्छा ये जो बच्चों की शॉप से, यहाँ से हम लोग या फिर टोपियाँ लेने के लिए आए थे या फिर फीडर्स वगैरह हमें चाहिए थे, तो वो हम लोग ले रहे थे। और मैंने कहा चले यहाँ पे भी न्यू बॉर्न बेबीज़ की भी थोड़ी बहुत वैरायटी दिखा देती हूँ। और काफ़ी यहाँ पे सेट्स थे जो होते हैं, जिसमें ब्लैंकेट होता है, पिलोज़ वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है। वो सेट्स बड़े प्यारे थे, ग्रे कलर में था, पिंक में था और सिल्क में थे। सिल्क में तो वैसे ही मुझे ये वाले सेट्स बहुत पसंद आते हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे, वाइट में, पिंक में, बहुत प्यारे थे और अच्छे लग रहे थे। साथ में ही इनके कुछ सीट्स वगैरह थी, अल्लाह जाने उन्हें क्या कहते हैं, जो बच्चा बैठने के लिए स्टार्ट हो जाता है, मतलब बैठने का टाइम पीरियड होता है उनके लिए। अच्छा ये शरारे जब मैंने देखे ना, मुझे बड़ा गुस्सा लास्ट टाइम भी आया था, अभी भी जब मैं अपने निकाह के टाइम पे इस तरह से ढूंढ रही थी, तब मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे वाइट में, या फिर इस तरह से उस टाइम पे मुझे वाइट में चाहिए था। और अब जगह जगह में वाइट समेत हर एक कलर में लगे हुए थे, ये वाले भी थे और कुछ डिफरेंट भी थे। खैर फिर बाद में मैंने सिलवा लिया था। और यहाँ पे फिर ये क्लचेस वगैरह थे, इनकी भी रेंज इतनी थी, 1500, 2000, 1000 इसी रेंज में थे। अच्छा झुमके इतने प्यारे प्यारे आए हुए थे, इतने ज़बरदस्त और न्यू, मतलब काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, ज़बरदस्त किस्म की थी। लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि पहले ही से मेरी ज्वेलरी जो है थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल पड़ी हुई है, लेकिन मेरे गोल्ड के इयरिंग्स ही पहने हुए इधर उधर निकल जाती हूँ, इतना कोई ख़ास अब ध्यान नहीं रहता मेरा। अच्छा ये वाले ड्रेसेस मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा ये रिकॉर्ड करती हूँ। इसके पीछे इन ड्रेसेस के लिए मैं वापस आई थी, ख़ास तौर पे ये जो रॉयल ब्लू के साथ जो ब्लू सा कह लें कलर है, ये मुझे अच्छा लग रहा था। इसका दुपट्टा काफ़ी प्यारा था, नेट में था और वो भी एम्ब्रॉयडर्ड था। और आई थिंक इसकी प्राइस 4000 थी। इसी तरह 3000, 3500 इसी रेंज में वेलवेट के सूट्स है, जबकि मुश्ताक क्लॉथ में यही सूट जो पड़े हुए हैं इसी तरह के तकरीबन वो 11000, 10000, 12000 से कम के नहीं थे। और फिर इन्होंने कहा भाई ने कि नहीं भाई पूरी शॉप की वीडियो रिकॉर्ड करो, तो फिर मैंने अब 4 सूट रिकॉर्ड किए थे। अब ना करती तो फिर मुझे खुद अच्छा नहीं लगना था, तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैंने एक बार पूरी शॉप में कैमरा घुमा दिया। और ये जो ब्लैक और वाइट ड्रेस है, ये लास्ट डेज टिकटॉक पे बड़ा कोई हिट गया था, इतने सारे इसके व्यूज़ और लाइक्स थे और ऑनलाइन कोई सेल करते। खैर यहाँ पे फिर मैंने बाकी सारी भी जो जो मुझे शॉप नज़र आ रही थी, यहाँ पे ना असल में इतनी रश होती है, इतनी रश होती है ना मोती बाज़ार में, राजा बाज़ार में, कि मैं कैमरा जूम कर करके मैंने अच्छी खासी शॉप्स की वीडियोस बनाई हैं। और इस अच्छा अभी यहाँ पे मैं देख रही हूँ बड़ी कम रश है, लेकिन यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, आप यकीन माने। और मुझसे जितना हो सका मैंने हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया कि शादी सीज़न भी है, तो यहाँ पे मैं आपको बाकी सब कुछ भी दिखा दूँ। काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पे, शॉल्स वगैरह भी थी, ये दुपट्टे की शॉप है, इसके अलावा ये ज्वेलरी थी, झुमके थे और लॉकेट्स वगैरह, जो कुछ आपको चाहिए ना आपको इस बाज़ार में ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन आपको धिक्के बहुत खाने पड़ते हैं, शदीद किस्म के, मतलब बंदा ना समझे आप और कुछ खाए ना खाएं, चाट समोसे बर्गर ये खाए ना खाए, धिक्के तो आप लाजमी खा के आएंगे। और काफ़ी सारी वैरायटी थी, चूड़ियाँ मुझे जगह जगह पे नज़र आ रही थी। और ऐसे ही मेहंदी का, अच्छा मेहंदी और बाकी सारे भी यहाँ पे चीज़ें थी, जैसे शरारे कह लें, घरारे कह लें, और काफ़ी रीज़नेबल थी। 3000, 4000, 2000 में ये आपको ईजीली जो लहंगा और साथ इसकी पता नहीं चोली कहते हैं, शर्ट कहते हैं, वो सब कुछ भी था। और ये खूसों की वैरायटी इतनी ज़बरदस्त है। अभी मैंने इसमें एक लाइट ब्लू से देखे, अभी मुझे इतना दुख हो रहा है कि काश मैं लेके आ जाती, लास्ट टाइम जो मैं सूट लाई हूँ उससे मैच हो ही जाना था। और फिर ये 800 की सेल लगी हुई थी, इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी थी, फैंसी भी थे और कैजुअल भी थे और पता नहीं किस तरह के थे, काफ़ी सारे थे, सोल में कह लें, वेज कहते हैं। और कुछ ये मैक्सीज वगैरह भी थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होती, जो नीचे से इस तरह से 3-4 फ्रिल्स दे के रखी हुई होती है ना, ये वाली फ्रॉक्स मुझे बहुत बुरी लगती है। अच्छा ये सारी सिंगल शर्ट्स थी। और यहाँ से ये वाला जो फर्स्ट आप वाइट ट्राउज़र का सूट देखते हैं, मुझे इतना पसंद आया, मैं इसके लिए शॉप में गई, लेना ये था लेकिन मैंने ले दूसरा लिया। और फिर हम लोग आ गए पेट पूजा करने के लिए, सारे पैकेट्स वगैरह जितने भी शापर वगैरह ये सारे एक साइड पे रखे। और फिर हमें समझ नहीं आती कि हम समोसा चाट खाएं या बर्गर खाएं, हम 3 बंदे थे और तीनों को समझ नहीं आती, समोसा चाट खाते तो बर्गर का दिल नहीं करना था और बर्गर खाते तो समोसा चाट का दिल नहीं करना था, क्योंकि पेट फुल हो जाना था एक प्लेट से ही। तो हम लोगों ने ऐसे किए कि 2 बर्गर की मंगवा ली और 2 हम लोगों ने समोसा चाट मंगवा के हम तीनों ने मिल के खा ली और बहुत मज़ा आया। और लास्ट टाइम भी मैंने चाय कही थी कि मलाई डाल के मतलब लाइएगा, उन्होंने स्किप कर दी थी, लेकिन इस दफ़ा उन्हें खुद ही याद था, जाते जाते खुद ही पूछ गए कि मलाई डाल के लेके आए, तो मैंने कहा जी। फिर हम लोगों ने आज मलाई मार के चाय पी ली और बहुत मज़े की चाट थी, ख़ास तौर पे समोसा चाट।
मतलब वो नहीं कहते, पेट फुल हो गया था लेकिन फिर भी दिल कर रहा था कि हम और खाएं। और अच्छा, यहाँ पे आज मैंने इतनी सारी वैरायटी देखी, इतनी सारी वैरायटी देखी है, ख़ास तौर पे शादियों के कपड़ों की। शादियों का सीज़न चल रहा है और मैं मम्मा को रास्ते ही में कह रही थी कि हमारे ख़ानदान में कोई शादी ही नहीं कर रहा यार, ये क्या चक्कर है। अच्छा, मेरी शादी से पहले पहले ना सारे कहते थे फ़लाँ की शादी है, फ़लाँ की शादी है, लड़का ढूंढ लिया, लड़की ढूंढ ली है और इस मंथ में शादी है। कोई कह रहा था कि मतलब रिश्ता पक्का हो गया, मतलब कुछ ना कुछ ये सब कुछ चल रहा था। और अब जब हमारा दिल करता है कि हम शादी अटेंड करें, मैं व्लॉग्स में खाने देख देख के थक गई हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं कोई शादी अटेंड करूँ, वहाँ जाके थोड़ा बहुत खा पी के आऊँ। लेकिन मजाल है कोई शादी करो, सारे के सारे चुप करके ठंडे बैठ गए। मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। मैं दुआएं कर रही हूँ, मैं डेली अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि किसी की शादी आए तो मैं वहाँ जाके खाना खाऊं, और वो मेरी इस बात पे इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं। खैर, शादी तो किसी ने करनी नहीं है। मैं आपको शॉपिंग बाकी सारी दिखाती हूँ। ये यहाँ पे स्वेटर्स लगी हुई थी, इनकी प्राइसेस आई थिंक 2500-3000 होगी। मैंने पूछा नहीं है, मैं अपने आप से बता रही हूँ, अपने अंदाजे से। और यहाँ पे हम लोग सॉक्स वगैरह ले रहे थे। अच्छा, यहीं पे मोती बाज़ार में अलजन्नत मॉल भी है, मुझे वैसे ही नज़र आया तो मैंने इसको भी कैप्चर किया। सोचा जिनको नहीं पता उनको भी दिखा दूँ, वैसे जो पिंडी इस्लामाबाद की है उन सबको ही पता होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ले रहे थे सॉक्स, आई थिंक 100 रुपये के 2 पेयर्स थे या 3 पेयर्स थे। और एक टाइम था जब 100 रुपये के 5 पेयर्स मिला करते थे। और फिर हम लोगों ने खैर यहाँ से सॉक्स वगैरह ली, साथ ही रोटियों के रुमाल वगैरह ले लिए। और फिर इसी के सामने करके ये शॉप थी। और यहाँ से फिर क्या लेना था, सिलिकॉन का जो हॉर्स है, घोड़ा टाइप आता है, वो हमें चाहिए था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने स्किप कर दिया और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं वहाँ पे अलजन्नत मॉल। अच्छा, बच्चों को हम लोग लालच दे के आते हैं हर दफ़ा कि कोई गिफ्ट लेके आ जाएंगे, कोई खिलौना या कुछ भी ऐसा हम लोग कह के आते हैं। और आज हम लोगों को जो हॉर्स उन्होंने कहा था वो नहीं मिल रहा था, तो फिर हम लोग अलजन्नत मॉल आ गए। और यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जब एंट्रेंस से सब कुछ मैंने ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, टोपियाँ वगैरह और फिर ट्राउज़र्स वगैरह ये सब कुछ। जब फ्रॉक्स का नंबर आया, मैं वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर थी, तो आज मुझे फ़र्स्ट टाइम किसी ने कहा कि यहाँ पे वीडियो नहीं अलाउ, मतलब अलजन्नत मॉल में नहीं अलाउ। मैं इतनी हैरान हो गई कि यहाँ तो हर दफ़ा मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और कोई कुछ भी नहीं कहता, ना तो सदर में, ना ही यहाँ पे, ना ही कमर्शियल में। लेकिन अल्लाह जाने आज इन्होंने क्यों कहा। खैर, यहाँ पे फिर हम लोगों ने जो कुछ भी लेना था वो सब कुछ लिया और हम लोग आ गए बाड़ा मार्केट। अच्छा, बाड़ा मार्केट हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि हम लोगों को चाहिए था प्लास्टिक का एक चप्पल, और वो पूरे बाज़ार में हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा था। और किसी ने हमें कहा कि बाड़ा मार्केट के बिल्कुल एंड पे चले जाएं, वहाँ पे हमें जाके 2 रेड़ियाँ मिली जहाँ से हमें प्लास्टिक का चप्पल मिला, बड़ी मुश्किल से। सर्दियाँ हैं तो कोई भी अब प्लास्टिक वगैरह की चप्पल नहीं रखता। और फिर हम लोगों ने सारी शॉपिंग की, रिक्शा करवाया, उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ। और इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक थी, आप लोग देख सकते हैं। और बस फिर इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को सारी शॉपिंग दिखा दूंगी। आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।